हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने अपनी नोटिस वाला जो हमारे होम कंपोनेंट का नोटिस टैब था, जो नोटिस सेक्शन, इसकी एपीआई हमने कंप्लीट कर ली थी और इसको हमने सक्सेसफुली रिडायरेक्ट कर दिया था क्लिक पे कि हमारा ये नोटिस पेज पे आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे अपने ये अपकमिंग इवेंट वाले पे। यहाँ पे आप देख रहे होगे बहुत ही कलरफुल है। यहाँ पे फंक्शन, फिर उसके बाद कॉलम, फिर उसके बाद यहाँ पे एक नोटिस, फिर उसके बाद ये उसका डेट, फिर इसके बाद ये लोकेशन, सॉरी ये इवेंट एंड नोटिस नहीं है। तो हम इसको इस पे हम काम करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, है ना। ये हमारा नोटिस वाला है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, सॉरी हम अपने एपीआई वाले फाइल में। ये रहा हमारा एपीआई वाला हमारा फाइल ओपन ही है। यहाँ पे मैं करूँगा गेट इवेंट्स के नाम से, है ना। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे एंड पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, तो EVENT। क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो हमारे में बस यही डिफरेंट है, बस एंड पॉइंट ही चेंज है, बाकी सब हमारा सेम है, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब चलते हैं हम अपने इवेंट में। हाँ, इवेंट में तो हमारा नोटिस हो गया होम कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। हमारा इवेंट कहाँ है, ये रहा इवेंट डॉट एच टी एम एल को, ये रहा हमारा इवेंट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे मैंने सेव किया है, तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये चल रहा है। ये स्टैटिक डेटा है, हम इसको डायनेमिक करेंगे। तो पहले हम चलेंगे इवेंट डॉट टी एस में। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा कंस्ट्रक्टर, फिर एपीआई, फिर अपना वो गेट इवेंट्स वगैरह मेथड। तो मैं क्या करूँगा, चलता हूँ मैं नोटिस में, और यहीं से मैं वो सारी चीज़ें कॉपी करके लेके चलता हूँ। तो ये सारा पार्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा यहाँ तक, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे लाके मैं इवेंट क्लास के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा क्या, तो EVENTS। यहाँ पे एपीआई सर्विस, इसको हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। तो ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा हो जाएगा गेट इवेंट्स, ठीक है। और ये भी हमारा गेट इवेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा जाएगा इसमें, और गेट इवेंट्स वाले एपीआई को कॉल करेगा। और ये जो है हमारा इवेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे यहाँ पे एज ए एरे। इवेंट्स ये होगा हमारा एनी टाइप का एक जो है ब्लैंक एरे। सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ से हमारा मेन जो हमें चेंज करना है वो समझ में आएगा। इसमें भी हमारे पास रिस्पॉन्स आता है और उसका स्टेटस आता है, ठीक है। तो अगर वाई होगा तो ये होगा, और एल्स होगा तो हमारा ये। अभी हम पे एल्स वाला केस भी हमें लिखना है। एक चीज़ हम करते हैं, यहाँ पे नोटिस वाले में हम कुछ चीज़ें छूट गई थी हमसे, यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर अब देखिए ये क्या होता है, ये हमारा एफ कंडीशन है, तो इसका हमने अंदर ये डाला था। यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट क्या है, और अगर कोई एरर आता है, मान लीजिए कभी एपीआई फेल हो गई, तो हम उस एरर को यहाँ पे हैंडल करेंगे। ये एरर होगा हमारा एनी टाइप का, कुछ भी आ सकता है भाई एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको कंसोल करा देते हैं ताकि हम उसको देख पाएंगे कि भाई एरर क्या है। कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पे मैं एरर को लॉक करा दूंगा, ठीक है। इसी को मैं सेम कॉपी करके उसमें भी डाल देता हूँ इवेंट के अंदर। यहाँ पे पेस्ट, ये हमारा डबल कॉमा हो गया, इसको हटा दो, सेव किया, तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है इसको मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ तक। ये हमारा लेट नोटिस भी हटा देता हूँ। जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसको मैं क्या करूँगा, दिस डॉट इवेंट्स में मैं डाल दूंगा, इक्वल टू वो हो जाएगा हमारा रेस्पॉन्स डॉट डाटा, ठीक है। और इसको हम लॉग भी करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ताकि हमें पता चले दिस डॉट इवेंट्स की आ गया है। सेव किया। यहाँ पे आते हैं, इसमें आते हैं, तो ये देखिए हमारा टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो कि हमारे नोटिस वाले कंपोनेंट्स है, और यहाँ पे हमारे पास 2 इवेंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम HTML में बाइंड करेंगे। हमें इसमें कोई ज़्यादा कंडीशन इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन हम नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे हम डेट वगैरह बस दिखाएंगे, और डिस्क्रिप्शन जब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे जाके हम वहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे अपने इवेंट्स वाले HTML पेज में,
यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने इस इवेंट को, जो मतलब जो भी हमारे पास इवेंट्स में डेटा आ रहा है वो हमारा इस वेरिएबल में आ गया, तो हम इसको अब यहाँ पे लूप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं यूज करूँगा फॉर लूप का। तो हमारे पास है फॉर लूप, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करके और लगा देता हूँ ये हमारा स्पैन। ये हमारा कहाँ ख़त्म होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा इवेंट्स, और यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ इवेंट। ठीक है, इवेंट्स ऑफ इवेंट। और यहाँ पे अब हम चलते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन हो गया। फंक्शन में यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स डे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा टाइटल, मतलब फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम हमारा क्या था, उसको हम यहाँ पे बाइंड कर देते हैं। ठीक है, इवेंट डॉट टाइटल, TITLE। दूसरा, अब मैं इसको सेव करूँ, अभी UI पे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे अपकमिंग इवेंट्स में ये हमारा आ गया फंक्शन साइंस एग्जीबिशन डे, और यहाँ पे दूसरा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, यानी कि दोनों फंक्शन हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, दोनों हमारे आ रहे हैं ना, दो डबल डेटा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे डेट कर देते हैं हम, फंक्शन का डेट। तो फंक्शन का डेट जो है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं यूज करूँगा EVENT डॉट डेट। सेव किया, यहाँ पे आएंगे वेरीफाई करने के लिए। अब देखो डेट हमारा क्या हो रहा है कि वो हमारा ऐसे आ रहा है, तो हमें इसको क्या करना होगा, डेट पाइप का हम यूज करेंगे इसको फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइप का, और यहाँ पे डेट। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब आप ये, मतलब ये जो है ना पाइप फाउंड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हर एक चीज़ को अब हमारे स्टैंडर्ड एलोन कंपोनेंट में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे। ये हमारा इंपोर्ट एरिया है, क्योंकि हमारा पाइप जो है वो आता है कॉमन मॉड्यूल्स में, COMMON कॉमन मॉड्यूल। इंपोर्ट हो गया, सेव किए। अब देखो ये हमारा एरर भी हट गया। अब मैं सेव करूँ, UI पे आए, रन हो रहा है। ठीक है, बेटर। तो यहाँ पे हमारा डेट आ गया, आप देख पा रहे होगे अगस्त 2025। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा दूसरा अगस्त 15, ये भी हमारा आ रहा था। ये हमारा रिलोड हो गया। ठीक है, आ गया ये दूसरा, पहला और ये दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे लोकेशन डाल देते हैं। तो लोकेशन हमारा आएगा यहाँ पे, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे इवेंट डॉट लोकेशन करके था, इवेंट डॉट लोकेशन। सेव किया, UI पे आते हैं वेरीफाई करने के लिए। हमारा ठीक है, फंक्शन का नाम आ गया, डेट भी आ गया, लोकेशन आ गया। यहाँ पे हमें स्पेस डालना होगा। ठीक है, तो स्पेस डालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा इवेंट का नेम है, या तो हम यहाँ पे स्पेस डाल दें, है ना, एक स्पेस। तो हमारा ये स्पेस आ गया इसमें, जैसे कि दिखाऊँ तो ये देखो हमारा स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट चल गया। अब हमें क्या करना होगा कि इस पर जब हम क्लिक करें तो फिर से ये हमारा क्या हो कि ये हमारे इवेंट्स वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वही एंकर टैग वाला हम यहाँ पे वो तरीका यूज करेंगे। तो हमारा वो था नोटिस के HTML में, ये है ना, ये रहा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि टाइप करने का मन नहीं कर रहा अभी। यहाँ पे आते हैं, ये रहा हमारा स्पैन, है ना, और ये रहा हमारा लूप। लूप हमने कहाँ चलाया था, ये रहा। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और इसके बाद मैं एंकर टैग को क्लोज कर दूँगा। और यहाँ पे राउटर लिंक बोल रहा है कि भाई ये यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसको फिर से अब इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे राउटर मॉड्यूल को भी। राउटर मॉड्यूल सेव, यहाँ पे आएंगे, पाथ चेंज कर देता हूँ EVENTS कि इवेंट वाले पेज पे भाई तुम चले जाओ। ये हमारा मीटिंग। ठीक है, नीचे आते हैं, इवेंट चल रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करता हूँ, अपने इवेंट वाले पेज पे आ गए। अच्छा, एक चीज़ और है, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा यहाँ पे आना चाहिए, स्क्रॉल होके ऊपर आना चाहिए। तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, तो इसको भी अब देख लेते हैं कि हम इसको फिक्स कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम चलेंगे, ये हमारा इवेंट है। हम चाहेंगे अपने मेन इवेंट्स वाले पेज में, जो कि है हमारा
किस में होगा, ये हमारा होगा फीचर्स में। तो फीचर्स इवेंट्स, यहाँ पे हम आएंगे TS फाइल में, है ना। यहाँ पे हम यूज करेंगे ng ऑन इन इट का, ठीक है। और इसके अंदर हम एक चीज़ करेंगे क्या, कि जब भी हमारा स्क्रीन लोड हो, ठीक है, यानी कि ये स्क्रीन हमारी जब भी लोड होगी तब क्या होगा कि ये हमारा जो विंडो है ना, ये इसमें एक प्रॉपर्टी आती है स्क्रॉल टू। यहाँ पे देखोगे तो आप आ गई स्क्रॉल टू, ये स्क्रॉल होके 0,0 पे चला जाए, ठीक है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, तो 0,0 यानी कि टॉप पे सेव किया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने होम पे, यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, अब क्लिक करूँगा तो ये देखो हम टॉप पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब हम काम करेंगे अपने गैलरी वाले पे। तो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले हम API एंड पॉइंट बनाना होगा। यहाँ पे आते हैं, इसको ऐसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन की करते हैं, इसको मैं चेंज करके करता हूँ गैलरी GALLERY, और ये हमारा हो जाएगा GALLERY। हमारी गैलरी वाली API हो गई। इवेंट्स वाले में आते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम यही चाहिए होगा। कॉपी, चलते हैं अपने गैलरी वाले में। होम के अंदर जो हमारी गैलरी है उसमें आएंगे, ये रहा। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि हम अपना चेंजेस स्टार्ट करेंगे। चेंजेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा क्लास, यहाँ पे इवेंट्स के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे गैलरीज, सॉरी GALLERIES, ठीक है। यहाँ पे हमारा API सर्विस है, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे गेट गैलरीज GALLERIES, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करके कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, डिलीट, हाँ, गेट, सॉरी, ठीक है। ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा आ जाएगा गेट गैलरीज, बहुत बढ़िया। अब हम आगे आएंगे जहाँ पे हमारा, ठीक है, रेस्पॉन्स आएगा हर एक API में हमारे पास आता है, और जो भी हमारे पास यहाँ पे आएगा वो गैलरी में स्टोर होगा, और यहाँ पे हम गैलरी को कंसोल लॉग करा देंगे। सेव किया, यहाँ पे आते हैं तो ये देखो हमारा इवेंट गैलरी, ये रहा। गैलरी वाली हमारी API कॉल हुई। यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है गैलरी में इमेज URLs, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे UI पे, सॉरी UI पे नहीं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे HTML फाइल में। तो HTML फाइल में आएंगे, यहाँ पे हम गैलरी में, और इस गैलरी में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपने चेंजेस करेंगे। यहाँ पे अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी स्टैटिक डेटा दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें से एक डेटा को छोड़ के बाकी सब हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं नीचे, हमें कितना उड़ाना था, ठीक है, 2 डिव, लास्ट से नीचे से 2 डिव छोड़ के हमें उड़ा देना है, यानी कि 1 2 यहाँ तक हम उड़ा देंगे। सेव किया, UI पे आएंगे, हमारे पास अब एक ही गैलरी का डेटा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। HTML फाइल में आते हैं, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारी गैलरी है ना, तो यहीं पे हम यूज करेंगे @for लूप का, और इसको मैं कट करके कर देता हूँ। हमारा डिव कहाँ क्लोज हो रहा है, तो ये क्लोज हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा लूप हो गया है। यहाँ पे हम कर देंगे GALLERIES, गैलरीज हो गया, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा गैलरी। अब इसके बाद हम बाइंड करेंगे अपनी गैलरी को। तो हमें क्या बाइंड करना है, UI पे चलते हैं, पहले देख लेते हैं। इमेज बाइंड करना होगा, और टाइटल और डेट, ये 3 चीज़ें हमें बाइंड करनी है। तो इमेज बाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पहले टाइटल बाइंड कर लेते हैं, फिर इमेज पे काम करेंगे, क्योंकि इमेज में हमें थोड़ी सी चीज़ें आपको, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ें दिखानी है। तो पहले हम टाइटल बाइंड करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे डाल देंगे GALLERY, और डेट भी बाइंड कर देते हैं, GALLERY.date,
इसमें हमें पाइप भी यूज करना होगा। यहाँ पे डेट पाइप नहीं चलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। COMMON कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट किया, पाइप चल गया। UI पे आते हैं, अब हमारा ये चल गया। अब हम इमेज पे काम करेंगे। तो इमेज देखो हमारा क्या हो रहा है, अगर मैं कंसोल में दिखाऊं आपको, तो हमारी ये गैलरी वाली है, हाँ इसको एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो भी इमेज आते हैं, जैसे कि हमने जब काम किया था, तो हम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड भेजते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये हमारा है SRC, है ना। तो SRC हम यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग का यूज करेंगे। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे सॉरी, एट्रीब्यूट बाइंडिंग का हम यूज कर लिए। अब यहाँ पे हम इसको बाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, गैलरी में, ठीक है, गैलरी में जो हमारे हर एक गैलरी है उसके अंदर, यानी डॉट, जो हमारे पास क्या है, इमेज URLs के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे IMAGE URL, और S भी लगा ना, इमेज से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं S लगा दूंगा इमेज URLs के अंदर। तो ये हमारा क्या आएगा, एक स्ट्रिंग आएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, डॉट स्प्लिट का यूज करेंगे, SPLIT मेथड का। यहाँ पे हम ब्रैकेट शुरू करेंगे और इसको हम स्प्लिट कर लेंगे कि कॉमा पे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पहला इंडेक्स जो होगा उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सेव किया, आते हैं हम यहाँ पे, तो ये देखो हमारा इमेज चेंज हो गया, ये हमारा एक गैलरी में आके सेव हो गया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ डेटा डाल देते हैं गैलरी वाले में। तो क्रिएट गैलरी पे चलता हूँ, लेकिन हमारा ये एंड पॉइंट शायद API ऑथेंटिकेटेड है, तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन पे आते हैं, ये हमारा लॉगिन, यहाँ से पहले हमें टोकन लेना होगा। टोकन कॉपी किया, चलते हैं क्रिएट गैलरी पे। गैलरी पे आने के बाद हमें डालना होगा टोकन ऑथराइजेशन, फिर यहाँ पे, फिर हम आएंगे बेरर टोकन पे। टोकन के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमें बॉडी में डेटा भी डालना होगा। हाँ, अभी साइंस लेयर है, हमारा UI पे क्या है, साइंस लेयर टेस्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 2 इमेज। मैं अगर इसको अब सेंड करूँ तो गैलरी क्रिएट हो गया, और अब मैं इस स्क्रीन को रीलोड करूँ तो ये देखो हमारे पास क्या हुआ, इमेज आ गया। अब मैं काम करता हूँ, एक और डेटा इसमें डालता हूँ। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, और हमारा स्कूल के अंदर डेटा के अंदर हम चलेंगे गैलरी वाले में, इसको ओपन करेंगे। हमारा ओपन हो गया किसी में, हाँ मैं इसको उठा के पोस्ट करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट, सेंड। हमने एक और गैलरी क्रिएट कर दी। UI पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास 3 गैलरी आ गई। और इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है, अगर मैं कंसोल दिखाऊं यहाँ पे, तो हमारे पास जो है किसी किसी में, ये देखो इसमें हमारे पास 2 इमेज है, कॉमा सेपरेट है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा पहला इमेज ले रहा है। और इसमें अगर मैं चेक करूँ तो इसमें हमारे पास 3 इमेज है, तो इसमें से भी ये पहला इमेज ही उठा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और बची है, अब हमें क्या करना होगा कि जैसे एक यूजर जो है यहाँ पे किसी भी इमेज पे क्लिक करे, तो वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाए किस पे, हमारे गैलरी वाले सेक्शन पे। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, हमें इस डेटा की अब ज़रूरत नहीं है। गैलरी पे आते हैं और यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही कोड यूज करेंगे जो हमने इवेंट्स में यूज किया था रिडायरेक्शन के लिए। इसको मैं कॉपी करता हूँ, गैलरी पे आता है, यहाँ पे पेस्ट, और इसके क्लोज पे, यानी यहाँ पे हम एंकर टैग को क्लोज करके, और ये राउटर लिंक है तो इसके लिए हमें ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉमा ROUTER, राउटर मॉड्यूल कहाँ है, ये रहा। इसको इंपोर्ट किया, सेव किया, यहाँ पे आए और इसमें हम पाथ चेंज कर देंगे GALLERY, सेव किए। UI पे आए, आपको यहाँ पे अब गैलरी दिख जाएंगे, और हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। कहाँ पे हमने किया था फिक्स, स्क्रॉल टू, अब हमने कहीं पे तो डाला था, किस में डाला था, वो हमने किस में डाला था, चलो कोई ना, ये हमारा गैलरी है, हम चलते हैं खुद से ही डाल देते हैं कॉपी पेस्ट की जगह पे। ये रहा हमारा फीचर, ये रही गैलरी के अंदर यहाँ पे
यहाँ पे हम यूज करेंगे ng on in it it का ये हो गया। यहाँ पे मैं यूज करूँगा विंडो डॉट स्क्रॉल टू और इसमें हम 0,0 पास करके सेव कर देंगे। UI पे आए, स्क्रॉल अप, होम, खुल जा भाई, नीचे गैलरी, क्लिक किया, टॉप पे आ गया। तो हमने अपने होम कंपोनेंट के कोड को कंप्लीट कर लिया। सारी एपीआई जो हमें होम कंपोनेंट पे बाइंड करनी थी वो बाइंड कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट में हम काम करेंगे एडमिशन फॉर्म पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।